तो सबसे पहले आज के एडिटोरियल के टाइटल को समझते हैं। कोअर्शन एज कन्वर्सन। देखो, कन्वर्जन का मतलब होता है रूपांतरण, परिवर्तित करना, बदलना। और कोअर्सन का मतलब होता है जोर ज़बरदस्ती। तो यहाँ इस टाइटल का मतलब हुआ जोर ज़बरदस्ती के माध्यम से किसी को रूपांतरित करना। अब यहाँ जो कन्वर्जन आया है वो किस चीज़ के लिए आया है? व्यक्ति की सेक्सुअल पहचान को बदलने के लिए। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी उसका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब होता है आपकी टेंडेंसी, आपका झुकाव। यानी कि कोई व्यक्ति है, वो फीमेल में इंटरेस्टेड ना होके, हो सकता है वो मेल में इंटरेस्टेड हो, या कोई फीमेल मेल में इंटरेस्टेड ना होके फीमेल में इंटरेस्टेड हो, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो असेक्सुअल हो। असेक्सुअल होने का मतलब है कि सेक्सुअल फीलिंग्स के प्रति उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो। तो कुल मिला के अगर इस तरह का सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसी व्यक्ति में देखने को मिलता है, तो उस व्यक्ति के साथ जोर ज़बरदस्ती करके किसी तरह की थेरेपी देके उसका रूपांतरण न किया जाए। व्यक्ति जो है, जैसा है, उसे वैसा ही अपनाया जाए। सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटीज़। जेंडर आइडेंटिटीज़ का मतलब हुआ लिंग से संबंधित आपकी पहचान, कि भाई आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो। डू नॉट रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। तो कुल मिला के जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, यानी कि एक पर्टिकुलर जो आपका सेक्सुअल रुझान है, या आपकी जो जेंडर आइडेंटिटी है, इसके लिए किसी भी तरह के चिकित्सकीय दखलंदाजी की ज़रूरत नहीं है। इन अ सिग्निफिकेंट एंड वेलकम मूव, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्वागतपूर्ण कदम उठाते हुए, अनदर लेयर का मतलब है एक और परत ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, अगेंस्ट द LGBTQIA+ कम्युनिटी इज़ बीइंग रिमूव्ड विथ। अब देखो क्या किया गया है कि ये जो कम्युनिटी है LGBTQIA+ कम्युनिटी, इसके प्रति जो भेदभाव की कई परतें थी, तो अभी हाल ही में एक और जो है फैसला दिया गया है, और उस फैसले के माध्यम से इस कम्युनिटी के प्रति जो भेदभाव है उसे हटाया गया है। इज़ बीइंग रिमूव्ड, इसको हटाया गया विथ द नेशनल मेडिकल कमीशन डिक्लेयरिंग। ये जो हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन है, यानी कि NMC, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। डिक्लेयरिंग का मतलब है घोषित करते हुए, घोषणा करते हुए। कन्वर्जन थेरेपी, NMC ने अभी हाल ही में इस बात की घोषणा की कि ये जो कन्वर्सन थेरेपी है, ये जो रूपांतरण चिकित्सा है, इसको क्या कहा गया है? अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। जैसे वर्तमान में भ्रूण परीक्षण, यानी कि जो महिला है उसके पेट में जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, इसका परीक्षण अपराध माना जाता है। ठीक इसी तरह से इस बात को भी जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट का मतलब हुआ गलत आचरण, अनुचित आचरण, और प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक। तो कुल मिला के ये जो कन्वर्जन थेरेपी है, इसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट घोषित किया है NMC ने। एंड एम्पावरिंग, एम्पावरिंग का मतलब है सशक्त बनाते हुए, मजबूती देते हुए। एम्पावरिंग स्टेट मेडिकल काउंसिल्स टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन। इसके अलावा साथ ही साथ इस बात की भी घोषणा की गई है कि जो राज्य चिकित्सा काउंसिल्स हैं वे अनुशासनात्मक कार्यवाही करें,
टेक एक्शन का मतलब हुआ कार्यवाही करना। डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब है अनुशासनात्मक कार्यवाही। इफ़ द गाइडलाइन इज ब्रीच्ड, यानी कि जो दिशा निर्देश एनएमसी ने जारी किए हैं, ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना। एनएमसी के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो राज्य मेडिकल काउंसिल जो है उचित कार्यवाही करे। तो कुल मिला के रिसेंट फैसले में क्या किया गया है कि कन्वर्जन थेरेपी को जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंतर्गत रखा गया है। मेंबर्स ऑफ द लेस्बियन कम्युनिटी में, यानी कि कोई महिला जो सेक्सुअली किसी महिला में इंटरेस्टेड है तो उसे हम कहेंगे लेस्बियन। गे, कोई पुरुष जो सिर्फ पुरुष में अट्रैक्टेड है, सेक्सुअली कोई पुरुष जो है वो पुरुष में ही अट्रैक्टेड है तो उसे हम कहेंगे गे। बाइसेक्सुअल, किसी व्यक्ति का सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऐसा है कि वो फीमेल और मेल दोनों में इंटरेस्टेड है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बाइसेक्सुअल। ट्रांसजेंडर, देखो ट्रांस का मतलब क्या होता है, के पार, ट्रांसजेंडर, और जेंडर का मतलब होता है आपका लिंग, है ना। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का जब जन्म हुआ तो उस समय वह हो सकता है फीमेल के रूप में उसका जन्म हुआ या एक मेल के रूप में उसका जन्म हुआ, लेकिन बाद में अप्राकृतिक चिकित्सकीय तरीकों से उसने क्या किया, अपने जेंडर को चेंज करवा लिया, तो उसे क्या कहेंगे हम, ट्रांसजेंडर कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति जन्म के समय तो पुरुष था लेकिन बाद में अब वह एक महिला के रूप में पहचाना जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेंडर। क्वीर, इस क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, बहुत ही अजनबी, अजीब, अजनबी नहीं अजीब, क्वीर का मतलब होता है अजीब। तो कोई व्यक्ति जिसका सेक्सुअल बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब है, यानी कि पारंपरिक तौर पे जिस सेक्सुअल बिहेवियर को नॉर्मल माना जाता है उस तरह का सेक्सुअल बिहेवियर यदि कोई व्यक्ति प्रदर्शित नहीं करता है तो उसे हम कहेंगे क्वीर। इसके बाद देखते हैं इंटरसेक्स। इंटरसेक्स का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति जिसके जो सेक्सुअल अंग हैं वो दोनों तरह के हैं, उसमें मेल के भी और फीमेल के भी, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे इंटरसेक्स। असेक्सुअल, असेक्सुअल कैटेगरी के अंतर्गत हम ऐसे व्यक्ति को रखते हैं जो कि न तो किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, ना ही किसी तरह की सेक्सुअल फीलिंग्स को जो है प्रदर्शित करता है। तो इन कम्युनिटीज़ के जो मेंबर्स हैं और ऑफ एनी अदर ओरिएंटेशन, या फिर इनके अलावा भी उसका कोई और ओरिएंटेशन हो सकता है, आर, तो ये कम्युनिटीज से संबंधित जो व्यक्ति हैं आर ऑफन सब्जेक्टेड टू, देखो सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है, अधीन होना, सब्जेक्टेड टू कन्वर्जन और रिपेरेटिव थेरेपी। देखो रिपेरेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपेयर करना, सुधारना। तो इन कम्युनिटीज़ के जो सदस्य हैं वे अक्सर अधीन होते हैं, यानी कि उनको जो है कन्वर्जन थेरेपी दी जाती है, उनका रूपांतरण करने की कोशिश की जाती है, उनमें सुधार या उनको रिपेयर करने की कोशिश की जाती है, खास करके व्हेन दे आर यंग, खास करके जब वो यंग होते हैं और पारंपरिक सेक्सुअल बिहेवियर शो नहीं करते, तो उनके पेरेंट्स या उनके अभिभावक जो हैं उनकी आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए कई तरह की थेरेपी का सहारा लेते हैं। तो क्यों अपनाई जाती है ये थेरेपी, टू चेंज देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इन सेक्सुअल थेरेपीज़ को, या आप कह सकते हो कि ये जो कन्वर्जन थेरेपीज़ हैं इनको अपनाया जाता है, क्यों, ताकि टू चेंज देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, पर्टिकुलर व्यक्ति का सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए, या फिर उस पर्टिकुलर व्यक्ति की जो जेंडर आइडेंटिटी है बाय फोर्स उसे जोर ज़बरदस्ती चेंज करने के लिए। द थेरेपी कैन मीन एनीथिंग, देखो थेरेपी का मतलब कुछ भी हो सकता है, मीन का मतलब है मतलब, कि वह थेरेपी जो है कुछ भी हो सकती है, फ्रॉम,
यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि उस थेरेपी में क्या क्या हो सकता है। साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट, मनोचिकित्सक ट्रीटमेंट देना किसी व्यक्ति को, है ना, यानी कि मनोरोग के ये चेक करना कि इसमें कोई मनोरोग तो नहीं है। इसके अलावा यूज़ ऑफ साइकोसोमेटिक ड्रग्स, यूज ऑफ साइकोसोमेटिक ड्रग्स, इसको देखते हैं। साइकोसोमेटिक, साइकोसोमेटिक का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो चिंता के कारण या तनाव के कारण उत्पन्न होती है, यानी कि कोई ऐसी बीमारी जो किसी इन्फेक्शन के कारण नहीं होती, किसी इंजरी के कारण नहीं होती, वो होती है एंग्जाइटी के कारण, उसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक। तो इस तरह की औषधि दी जाए उस व्यक्ति का उपचार करने के लिए, साइकोसोमेटिक ड्रग्स उसे दी जाए, या फिर इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, या फिर जो है उस व्यक्ति को बिजली के झटके दिए जाएं, इलेक्ट्रोशॉक दिए जाएं। एक्सोर्सिज्म, देखो एक्सोर्सिज्म का मतलब क्या होता है। एक्सोर्सिज्म का मतलब होता है, आपने देखा होगा, ये होता है ना, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, कि किसी व्यक्ति के शरीर से बुरी आत्मा को निकालना। इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोर्सिज्म। एक्सोर्सिज्म का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के शरीर से बुरी आत्मा को निकालना, जादू के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, और इस तरह की जो प्रैक्टिस है इसको हम बोलते हैं एक्सोर्सिज्म। एंड वॉयलेंस, तो गाँव में या कई जगह इस तरह का भी विश्वास किया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर सेक्सुअली पारंपरिक दृष्टि से नॉर्मल नहीं है तो ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेत का साया है और इस बुरी आत्मा को निकालना पड़ेगा, या फिर हिंसा का प्रयोग करके उस व्यक्ति का जेंडर चेंज किया जाता है। तो ये जो सारे तरीके हैं, इन तरीकों को अपनाया जाता है, और इन तरीकों से के अपनाने से क्या हो सकता है, दिस कैन लीड टू का मतलब है कारण होना, कारण बनना, लीड टू ट्रॉमा। तो इनके माध्यम से क्या हो सकता है कि ये व्यक्ति को सदमे में ले जा सकते हैं। ट्रॉमा का मतलब है सदमा, कि हो सकता है व्यक्ति जो है सदमे में चला जाए। या फिर मैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का फैलाव, मैनिफेस्टिंग इन डिप्रेशन, वो व्यक्ति सदमे में चला जाए और बाद में ये सदमा और ज़्यादा फैल के व्यक्ति जो है डिप्रेशन की हालत में चला जाए ना, ये भी हो सकता है। यानी कि व्यक्ति अवसाद में चला जाए, व्यक्ति जो है तनाव में चला जाए, एंग्जाइटी है ना, चिंता में चला जाए, व्यक्ति जो है ड्रग का यूज़ करने लगे, नशीली दवाओं का सेवन करने लगे, एंड इवन सुइसाइड, और यहाँ तक कि व्यक्ति जो है आत्महत्या भी कर सकता है। अगर व्यक्ति को इस तरह की थेरेपी दी जाती है तो उसके ये परिणाम हो सकते हैं, व्यक्ति का जो है सदमे में चला जाना, डिप्रेशन में आ जाना, उस व्यक्ति के द्वारा जो है विभिन्न तरह की नशीली दवाओं का प्रयोग करना शुरू कर देना, या वो व्यक्ति जो है सुसाइड भी कर सकता है। द अमेरिकन अकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अमेरिकन अकेडमी ऑफ चाइल्ड, देखो एडोलेसेंट का मतलब होता है जो किशोर अवस्था होती है ना, उसको बोलते हैं एडोलेसेंट। साइकियाट्री मनोचिकित्सा, तो ये जो पूरा की पूरा डिपार्टमेंट है। कंटेंट, देखो कंटेंट का मतलब होता है अपने आर्ग्यूमेंट को मजबूती के साथ रखना, जो बात आप कहना चाहते हो उसे मजबूती से कहना। तो कुल मिला के ये जो अमेरिका का डिपार्टमेंट है इस बात को मजबूती के साथ रखता है दैट द इंटरवेंशंस, की जो हस्तक्षेप किए जाते हैं, यानी कि चिकित्सा के माध्यम से एक व्यक्ति के सेक्सुअल ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए जो भी हस्तक्षेप किए जाते हैं, दैट द इंटरवेंशंस ऑफर्ड इन कन्वर्जन थेरेपी, कि व्यक्ति का रूपांतरण करने के लिए जो थेरेपी दी जाती है और जिन तरीकों का प्रयोग किया जाता है ना इन कन्वर्जन थेरेपी, इंटरवेंशंस आर प्रोवाइडेड, कि जो भी इंटरवेंशंस दिए जाते हैं कन्वर्जन थेरेपी के माध्यम से, उन इंटरवेंशंस को प्रोवाइड कराया जाता है, दिया जाता है अंडर का मतलब है के तहत अंडर द फॉल्स प्रेमाइस का मतलब है आधार, दैट, तो इस झूठे आधार का प्रयोग करते हुए कन्वर्जन थेरेपी दी जाती है,
कौन से झूठे आधार का? कि होमोसेक्सुअलिटी एंड कि होमोसेक्सुअलिटी एंड जेंडर डाइवर्स आइडेंटिटीज आर पैथोलॉजिकल। तो कुल मिला के इस झूठे आधार के तहत व्यक्ति को कन्वर्जन थेरेपी दी जाती है। क्या है वो झूठा आधार? कि जो समलैंगिकता है, होमोसेक्सुअलिटी है, इसके अलावा एंड जेंडर डाइवर्स आइडेंटिटीज़, इसके अलावा लिंग से, डाइवर्स का मतलब है विविधता, लिंग से संबंधित जो विविध पहचान है ये रुग्णता की निशानी है। पैथोलॉजिकल का मतलब हुआ रोग से संबंधित, रोगात्मक। तो कुल मिला के इस बात को माना जाता है, किस बात को स्वीकारा जाता है, किस बात को माना जाता है कि जेंडर से संबंधित जो विविधता देखने को मिलती है, या फिर जो ये होमोसेक्सुअलिटी है, ये होमोसेक्सुअलिटी क्या है? ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो ये बात जो है, इस बात को आधार मान के कन्वर्जन थेरेपी दी जाती है, और ये जो आधार है ये आधार ही झूठा है। द एब्सेंस ऑफ पैथोलॉजी, आगे देखते हैं। द एब्सेंस ऑफ पैथोलॉजी मीन्स देयर इज नो नीड फॉर कन्वर्जन। तो कुल मिला के ये आधार ही झूठा है, यानी कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी है इसके बारे में ये जो पूरा डिपार्टमेंट है उसका कहना है कि भाई ये कोई पैथोलॉजी नहीं है, यानी कि इसको आप जो है कोई रोग की कैटेगरी के नहीं अंतर्गत नहीं रख सकते हैं ना, कि एब्सेंस ऑफ पैथोलॉजी मीन्स, तो यानी कि अगर व्यक्ति में इस तरह का सेक्सुअल ओरिएंटेशन देखने को मिल रहा है तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति की जो कंडीशन है वो पैथोलॉजिकल नहीं है। तो द एब्सेंस ऑफ पैथोलॉजी मीन्स, तो इसका मतलब ये हुआ देयर इज़ नो नीड, कि इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है फॉर कन्वर्जन और एनी अदर लाइक इंटरवेंशन। लाइक इंटरवेंशन का मतलब हुआ इसी तरह की सिमिलर दखलंदाजी, इसी तरह का सिमिलर हस्तक्षेप। तो कुल मिला के अगर व्यक्ति की कंडीशन पैथोलॉजिकल नहीं है तो फिर किसी भी तरह की कन्वर्जन थेरेपी की भी ज़रूरत नहीं है, या फिर कन्वर्जन थेरेपी से मिलती जुलती अन्य थेरेपी या अन्य तरह के इंटरवेंशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। टू ड्राइव दिस पॉइंट होम, देखो ड्राइव अ पॉइंट होम इसका मतलब होता है, ड्राइव अ पॉइंट होम इसका मतलब है कि किसी बात को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कहना, किसी बात को बहुत ही फोर्सफुल तरीके से कहना। तो इस बात को और मजबूती से कहने के लिए इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है दैट कि एन ऑल आउट एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड। ऑल आउट एफर्ट का मतलब है ऐसा प्रयास जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हो, एन ऑल आउट एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड। तो कुल मिला के इस बात को साबित करने के लिए कि व्यक्ति में अगर विभिन्न तरह का सेक्सुअल ओरिएंटेशन देखने को मिलता है तो ये कोई बीमारी नहीं है, इस पॉइंट को मजबूत रूप से कहने के लिए ज़रूरी है कि क्या किया जाए, इट इज़ क्लियर दैट एन ऑल आउट एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड। एक ऐसे प्रयास की ज़रूरत है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया जाए। इन हिज लैंडमार्क जून 2021 जजमेंट, जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद वेंकटेश ने अपने लैंडमार्क का मतलब होता है ऐतिहासिक, अपने बहुत ही ऐतिहासिक फैसले को देते हुए जून 2021 में उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया था, और उस ऐतिहासिक फैसले में मिस्टर आनंद वेंकटेश ने इस बात को कहा था, क्या? हैड सेड पेंडिंग एडिक्वेट लेजिस्लेशन, हैड सेड पेंडिंग एडिक्वेट लेजिस्लेशन। पेंडिंग का मतलब है जो लंबित है, यानी कि जिन पे अभी काम होना है। एडिक्वेट का मतलब है पर्याप्त, लेजिस्लेशन का मतलब है कानून, कि इस कम्युनिटी के लिए पर्याप्त कानूनों की ज़रूरत है, यानी कि वे कानून जो है अभी लंबित चल रहे हैं। ही वाज इशूइंग गाइडलाइंस, उस समय पे वे क्या कर रहे थे जब उन्होंने अपना जून 2021 का जजमेंट दिया था, वे जारी कर रहे थे दिशा निर्देश फॉर द पुलिस, कि पुलिस के लिए, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्रीज ऑफ द स्टेट एंड सेंटर,
कि राज्य और केंद्र की समाज कल्याण से संबंधित जो मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों के लिए, एंड द मेडिकल काउंसिल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। इसके अलावा जो चिकित्सा से संबंधित काउंसिल्स हैं राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे, फॉर प्रोटेक्शन का मतलब है संरक्षण, बचाव ऑफ द कम्युनिटी। तो जब जस्टिस वेंकटेश इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइंस जारी कर रहे थे, तो गाइडलाइंस जारी की गई थी कि राज्य और केंद्र की जो मेडिकल काउंसिल है उनके लिए, इसके अलावा जो मंत्रालय है यानी कि समाज कल्याण मंत्रालय, उनके लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी। पुलिस के लिए जो है दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि भाई पुलिस जो है अनावश्यक रूप से इन कम्युनिटीज़ के लोगों को परेशान न करे। द कोर्ट सॉट, देखो सीक की सेकंड फॉर्म होती है सॉट। सीक का मतलब होता है किसी बात को चाहना। अपडेट फ्रॉम स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर का मतलब होता है हितधारक, कि भाई ये जो मामला है इस मामले से जुड़े हुए जो लोग हैं वे कहलाएंगे स्टेक होल्डर्स, हितधारक। एवरी फ्यू मंथ्स, यानी कि प्रत्येक कुछ महीनों के बाद कोर्ट ने इस मामले से संबंधित अपडेट्स चाही थी, यानी कि इस मामले से संबंधित कम्युनिटी और इस कम्युनिटी से संबंधित जो डिपार्टमेंट्स है, राज्य सरकारें हैं, पुलिस है, तो इनसे लगातार जो है अपडेट कोर्ट ने चाही थी। द NMC's अगस्त 25 लेटर टू स्टेट मेडिकल काउंसिल। तो देखो क्या हुआ कि NMC के द्वारा 25 अगस्त को लेटर जो है जारी किया गया स्टेट मेडिकल काउंसिल्स के लिए, और वो लेटर जो है इस बात को कहता है ना, स्टेट्स यानी कि वो लेटर जो है इस बात को कहता है दैट कि द मद्रास हाई कोर्ट हैड डायरेक्टेड इट। NMC ने अपने लेटर में कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने उससे डायरेक्ट किया था। यहाँ पे ये इट है ना, ये इट आया है NMC के लिए। अपने लेटर में NMC ने कहा कि NMC को मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया था टू इशू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कि NMC जो है एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करे, कि NMC जो है एक आधिकारिक सूचना जो है जारी करे। लिस्टिंग का मतलब है सूचीबद्ध करते हुए। कन्वर्जन थेरेपी एज अ रॉन्ग, यानी कि NMC ने अपने लेटर में विभिन्न स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को कहा कि NMC को मद्रास हाई कोर्ट ने निर्देशित किया था कि एक आधिकारिक सूचना के माध्यम से जो कन्वर्जन थेरेपी है उसे रॉन्ग कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाए, यानी कि ये अगर प्रैक्टिस कोई व्यक्ति करता है तो ये जो है गलत है। अंडर का मतलब है के तहत, अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशंस 2002, इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशंस। देखो ये जो IMC रेगुलेशंस हैं 2002, इनके अंतर्गत कुछ नियम बताए गए हैं। प्रोफेशनल कंडक्ट का मतलब हुआ व्यावसायिक आचरण, एटिकेट का मतलब हुआ तौर तरीके, एथिक्स का मतलब हुआ नीति से संबंधित नियम, यानी कि मान लो ये जो डॉक्टर्स हैं ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, यानी कि कौन से ऐसे काम हैं जिन कामों को ये कर सकते हैं और कोई किन कामों को नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया कि लिंग परीक्षण, बच्चे के जन्म के पहले लिंग परीक्षण, अब ये क्या है कि इसको जो है इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशंस 2002 के तहत जो है अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि कुल मिला के इसको गलत माना गया है। तो इसी तरह से IMC रेगुलेशंस 2002 के तहत अब कन्वर्जन थेरेपी को भी रखा गया है। इफ़ द सुप्रीम कोर्ट्स डीक्रिमिनलाइज करने का मतलब होता है किसी को अपराध की कैटेगरी से बाहर कर देना। पहले क्या था कि सेक्शन 377, ये जो धारा 377 है ना, इसके तहत होमोसेक्सुअलिटी को अपराध माना जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी से संबंधित धारा 377 को जो है
हटा दिया था, है ना, कह दिया था कि भाई अगर कोई व्यक्ति होमोसेक्सुअल है तो ये कोई अपराध नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट्स डिक्रिमिनलाइजिंग ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन 2018 बाय स्ट्राइकिंग डाउन। स्ट्राइक डाउन का मतलब है मिटाते हुए, कैंसल करते हुए, ख़त्म करते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, 2018 में फैसला दिया था, और उस फैसले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सेक्शन 377 को स्ट्राइक डाउन कर दिया था, हटा दिया था, और होमोसेक्सुअलिटी जो कि पहले अपराध मानी जाती थी उसको जो है डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। ऑफ द आईपीसी वाज अ फर्स्ट स्टेप। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो कदम उठाया गया था ये एक पहला कदम था। द एनएमसी नोटिस, और अब एनएमसी के द्वारा ये जो नोटिस जारी किया गया है विभिन्न स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को, तो ये जो नोटिस है इज ऑल्सो अ स्मॉल मूव, ये भी एक छोटा कदम है। टुवार्ड्स का मतलब होता है की और, इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी का मतलब होता है कि इंक्लूड करना, समायोजित करना, समावेश करना, यानी कि ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसे बाहर रखा जाता है ना, इनको जो है समाज से जो है दूर रखा जाता है। तो कुल मिला के ये एक प्रयास है एनएमसी के द्वारा जो किया गया है इंक्लूसिविटी को बढ़ाने के लिए। टू मेक द LGBTQAI प्लस कम्युनिटी फील सेफर, इस कम्युनिटी को और ज़्यादा सुरक्षित महसूस करवाने के लिए, हावेवर, हालांकि, हावेवर का मतलब होता है हालांकि, इस कम्युनिटी को और ज़्यादा सुरक्षित महसूस करवाने के लिए अ लॉट मोर का मतलब है और भी ज़्यादा, अ लॉट मोर विल हैव टू बी डन, कि अभी और बहुत कुछ किया जाना होगा, यानी कि अभी काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। टेकिंग द क्यू, देखो टेक द क्यू, क्यू का मतलब होता है सिग्नल, हिंट, संकेत। टेकिंग द क्यू, तो संकेत प्राप्त करते हुए, फ्रॉम कंट्रीज सच एज कनाडा, यानी कि कुछ कंट्रीज़ की अगर हम बात करें जैसे कि कनाडा है, इस तरह की कंट्रीज से संकेत प्राप्त करते हुए कनाडा ने क्या किया है, विच, यहाँ पे विच आया है कनाडा के लिए, विच हैज़ बैंड कन्वर्जन थेरेपी, कनाडा ने क्या किया है, ये जो कन्वर्जन थेरेपी है इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। तो कनाडा जैसे देश से संकेत प्राप्त करते हुए देयर शुड बी क्लैरिटी, इस बात पर स्पष्टता होनी चाहिए, किस बात पर क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑन व्हाट एक्शन विल बी टेकन, कि क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी, किन लोगों के खिलाफ, अगेंस्ट क्वैक्स। देखो क्वैक का मतलब होता है झूठे डॉक्टर, झूठे डॉक्टर से मतलब होता है कि व्यक्ति जो कि दिखावा करता है कि हाँ भाई मेरे पास भी जो है मेडिकल स्किल्स हैं, मेरे पास भी मेडिकल नॉलेज है और मैं भी जो है ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। तो इस तरह के जो डॉक्टर होते हैं ना उनको बोलते हैं क्वैक्स। साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, एंड डॉक्टर्स अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन आता है। अक्यूज्ड का मतलब है जो आरोपी हैं, ऑफ ऑफरिंग का मतलब है प्रदान करना, यानी कि ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे साइकियाट्रिस्ट या ऐसे क्वैक्स जो कि प्रदान करने के आरोपी हैं। क्या प्रदान करने के, रिपेरेटिव ट्रीटमेंट। रिपेरेटिव ट्रीटमेंट का मतलब हुआ, रिपेरेटिव का मतलब हुआ सुधारने से संबंधित ट्रीटमेंट, एंड द पनिशमेंट दे विल फेस। तो कुल मिला के इस बात पर भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं जो कि पर्टिकुलर व्यक्ति को रिपेरेटिव थेरेपी प्रदान करते हैं, इस तरह का अगर किसी डॉक्टर पे आरोप लगता है तो इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा और इस तरह के डॉक्टर्स को क्या पनिशमेंट फेस करना पड़ेगा, यानी कि उनको क्या पनिशमेंट मिलेगा। द ग्राउंड वर्क का मतलब होता है कि जो ज़मीनी स्तर पे काम किया जाता है ना, आधारभूत काम। हैज़ टू, देखो हैज़ टू बी ले का मतलब होता है रखना, जैसे बोलते हैं ना कि इस काम की आधारशिला रख दी गई है। लेड इन एजुकेशन, द ग्राउंड वर्क हैज़ टू बी लेड इन एजुकेशन, कि शिक्षा के क्षेत्र में ये आधारभूत काम को रखा जाना होगा, रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मेडिकल टेक्स्ट बुक्स प्रेस्क्राइब्ड इन 2018, प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है निर्धारित की गई है, कि जो मेडिकल टेक्स्ट बुक्स हैं
प्रेस्क्राइब्ड इन 2018, जो 2018 में जो मेडिकल टेक्स्ट बुक्स प्रेस्क्राइब की गई थी, उन टेक्स्ट बुक्स में अब भी माना जाता है, कंसीडर का मतलब है मानना, लेस्बियनिज्म अ परवर्जन, परवर्जन का मतलब होता है विकृति, परवर्जन का मतलब है जो नॉर्मल बिहेवियर के अंतर्गत नहीं आता, उसको बोलते हैं परवर्जन। एन एक्ट ऑफ मेंटल डीजनरेट, डीजनरेट का मतलब होता है यही कमी आना, ह्रास होना, विकृति आना। तो कुल मिला के एक मानसिक विकृति माना जाता है, या फिर एक विकृति माना जाता है किस बात को, लेस्बियनिज्म को। यानी कि कोई महिला है और वह महिला सेक्सुअली किसी महिला के साथ जो है उसके संबंध हैं, उसके सेक्सुअल संबंध हैं, तो अब भी 2018 की जो मेडिकल टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें इस बात को जो है प्रेस्क्राइब किया गया है, इस बात को जो है दिखाया गया है कि अब भी 2018 की टेक्स्ट बुक्स में, मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में लेस्बियनिज्म को एक विकृति माना जाता है। तो कुल मिला के जो शुरुआत है वो इन पाठ्य पुस्तकों से करनी होगी, इन पाठ्य पुस्तकों से ही इस बात को हटाना होगा कि ये किसी तरह का परवर्जन नहीं है। द चेंज हैज़ टू टेक प्लेस एट अ सोशिएटल लेवल, द चेंज, अब ये जो परिवर्तन है ये यहाँ से होना होगा। देखो हैज़ टू ये दिखाता है किसी बात के कंपल्शन को, कि भाई कोई बात जो है कंपलसरी है ना, ये यहाँ से है ना, किसी बात की जो है फोर्सफुलनेस। टेक प्लेस का मतलब है घटित होना, एट अ सोशिएटल लेवल, कि सामाजिक स्तर पर भी परिवर्तन होना होगा, यानी कि सामाजिक स्तर पर भी बदलाव आना जरूरी है। एंड कॉम्प्लीमेंटेड, देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है परिपूरक, कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया लेकिन आपको इस काम को कॉम्प्लीमेंट करना होगा, परिपूरक करना होगा, आपको खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को भी वर्ड मीनिंग्स याद करने पड़ेंगे, शब्दों को ठीक तरह से समझना होगा। तो कुल मिला के मैंने अपना काम कर दिया लेकिन इस काम को कॉम्प्लीमेंटेड करना पड़ेगा आपको अपने प्रयासों के माध्यम से। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है परिपूरक। तो कुल मिला के सामाजिक स्तर पर भी जो है परिवर्तन जरूरी है। एंड कॉम्प्लीमेंटेड बाय लॉज, और कानून के द्वारा भी प्रयास किए जाने जरूरी है। तो कुल मिला के सामाजिक स्तर पे प्रयास होगा, कानून के द्वारा प्रयास होगा, तब जाके स्थिति में सुधार आएगा। कॉम्प्लीमेंटेड बाय लॉज, बेटर ट्यून्ड टू, अब ये जो कानून है ना ये बेहतर है ट्यून। देखो कोई भी चीज़ अगर ट्यून्ड में है तो इसका मतलब है रिदम में होना, हार्मनी में होना, एक लय में होना। टू द नीड्स ऑफ अ डाइवर्स कम्युनिटी, की डाइवर्स कम्युनिटी, देन द ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 हैज़ सॉट टू डू, हैज़, देखो सीख की सेकंड फॉर्म सॉट, एक कानून है हमारे पास, वो कानून क्या है, ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019। इस कानून में क्या किया गया है कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने की, उनका बचाव करने की बात कही गई है ना। इस कानून में क्या चाहा गया है, हैज सॉट टू डू, इस कानून में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को बचाने की बात चाही गई है। तो इसके बजाय क्या करना होगा, इस पूरी कम्युनिटी की डाइवर्सिटी को समझना होगा। डाइवर्स कम्युनिटी यानी कि ये कम्युनिटी सिर्फ ट्रांसजेंडर तक सीमित नहीं है, इस कम्युनिटी में LGBTQIA है ना, ये सभी लोग आते हैं। तो जो कानून बनाने होंगे वे कानून ये कानून जो है ना इस डाइवर्स कम्युनिटी की ज़रूरत के अनुसार होने चाहिए। टू दैट इफ़ेक्ट, इस गोल को प्राप्त करने के लिए, टू दैट इफ़ेक्ट का मतलब है कि ये जो बातें हमने की इनको प्रभाव में लाने के लिए, टू दैट इफ़ेक्ट, इनको प्रभाव में लाने के लिए या इन बातों को अचीव करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटी हैव अ लॉन्ग रोड अहेड। अहेड का मतलब है आगे, अ लॉन्ग रोड अहेड का मतलब हुआ कि आगे एक लंबा रास्ता तय करना है। तो कुल मिला के ये जो बातें हमने की इनके लिए ज़रूरी है कि जो भी भारतीय संस्थाएं हैं और जो समाज है उसे आगे लंबी दूरी तय करनी है। फर्स्ट, पहला काम तो ये करना होगा, दे विल हैव टू एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी बात को स्वीकारना। द वेरिएबिलिटी, देखो वेरिएबिलिटी का मतलब हुआ द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है लाइकली टू चेंज ऑफ, है ना, कि भाई
ये इन बातों में काफ़ी ज़्यादा जो है परिवर्तन देखने को मिलता है ना। जैसे कोई चीज़ वेरिएबल है तो वेरिएबल का मतलब हुआ कि वो चीज़ स्थिर नहीं है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। वेरिएबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स यानी कि जो मानव हैं उनका उनका जो बिहेवियर है वो कोई फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है। इस बात को हमें स्वीकारना होगा। एंड अकॉर्ड का मतलब है यहाँ पे देना, प्रदान करना। इक्वल रेस्पेक्ट टू एवरीवन, और प्रत्येक ह्यूमन बींग को हमें समान रूप से सम्मान देना होगा। वाट एवर द सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी, कि व्यक्ति की जेंडर आइडेंटिटी चाहे कुछ भी हो, उसका सेक्सुअल रुझान चाहे कुछ भी हो। वाट एवर का मतलब है चाहे कुछ भी, है ना, कि जो कुछ भी उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है या उसकी जेंडर आइडेंटिटी है, बिना इन बात को देखे हमें प्रत्येक व्यक्ति को जो है सम्मान देना होगा।